बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है आप लोगों के लिए। तो यही गुजारिश है हमेशा की तरह कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो है कबूतर की डिवर्मिंग के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि आप भाइयों को पता है कि अब सीज़न आ गया है जोड़े लगाने का। तो जिस भाई ने भी जोड़ा लगाना है कबूतर का, ठीक है, तो उसको सबसे पहले कबूतर की डिवर्मिंग करनी पड़ेगी। अगरचे वो चाहता है कि मेरे पास यानी आगे रिज़ल्ट जो है जोड़ों में से बहुत अच्छा रहे, तो अच्छा रिज़ल्ट आने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भाई मेहनत करेगा इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। अब जो बच्चे आप जोड़ों से निकलवाना चाहते हो, अगर वो बच्चे सेहतमंद, तंदुरुस्त, हेल्दी होंगे तो ही वो आगे आपके परफॉर्मेंस के काबिल बनेंगे। अगर आपके जोड़े ही बच्चों को अच्छी यानी तंदुरुस्ती से नहीं पालेंगे तो बच्चे कमज़ोर होंगे, फिर आप उनके इलाज में ही लगे रह जाओगे और आपका फिर जो है बच्चों का सीज़न निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप भाइयों को पता है कि मैं यानी हमेशा की तरह आप लोगों से जब से मैंने यानी अपना चैनल बनाया है और आपको अपनी कबूतरबाजी दिखाई है, तो हमेशा से आप देख रहे हो कि मैं इस तरह के सेटअप में ही जोड़े बिठाता हूँ, यानी कि हर जोड़े को सेपरेट सेपरेट करके बिठाता हूँ, ठीक है। इस तरह मेरे पास बीमारी भी बहुत कम आती है कबूतरों में, और तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है कबूतरों का। तो क्यों ना मैंने जो तरतीब की हुई है, मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस दूंगा। जो भाई चाहता है कि यार उसके यहाँ अच्छे बच्चे पलें तो मेरी वाली टिप आजमा ले, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, थोड़ी परेशानी होगी, वो ये कि हर कबूतर, हर जोड़े को आपने अलग से दाना पानी रखना होगा, ठीक है। साफ़ सफाई अलग से करनी होगी। और यहाँ ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा है कि जब बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा हो जाता है ना, तो वो खुद भी खाता है और उसको यानी नर और मादा भी फीड कराते हैं। तो जब बच्चा खुद खाने वाला हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा खा लेता है। एक्स्ट्रा खाने की वजह से वो सेहतमंद, हेल्दी पैदा होता है और माशाल्लाह बिल्कुल भरपूर फिट होके तैयार होके माँ बाप से आता है मेरे सामने। तो मैं उसको निकाल के फिर अपने यानी उस सेटअप में ले जाता हूँ जहाँ मैं उससे परवाज़ लेता हूँ। तो मैं आपको अपना तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि जो भाई अब यानी जोड़े लगाना चाह रहा है, मैं उससे यही एडवाइस दूंगा कि 10 जोड़े लगाने से अच्छा 5 जोड़े लगा लो। जो तरीका मैं बताऊंगा आपको उस तरीके के आप जोड़े लगा लो। क्योंकि इस पर मेरे पास सवाल भी था, एक एम रूम नाम से कमेंट्स आई थी मेरे पास कि हबीब भाई आप कबूतरों के जोड़े लगाने के हवाले से हमें टिप दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह भाई आपकी भी यही राय है तो आपको ज़रूर मैं टिप दूंगा। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो डिवर्मिंग के ऊपर है, क्योंकि आज की वीडियो में अगर मैं आपको टिप देने बैठूं और डिवर्मिंग भी बताऊं क्यों ज़रूरी है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर कुछ भाइयों के कमेंट्स होते हैं कि अभी भाई आपकी वीडियो लंबी होती है। तो भाई मेरे देखो, मेरी बात सुनो। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये हमारे शौक़ के ही रिलेटिव है। मैं अपनी लेके नहीं बैठा हुआ, ठीक है। मैं आपको अपने शौक़ के तरीके बता रहा हूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठाओ जिस तरह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो रहा है। पहले मैंने भी एक ही खुड्डा बनाया हुआ था, उसमें उड़ने वाले कबूतर भी और बच्चों वाले कबूतर भी। अब पता चलता था उसमें एक जोड़ा बच्चे भी सही नहीं पालता, उसके बच्चे कमज़ोर होते हैं। जब परिंदा कमज़ोर होता है तो वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, और जब किसी न किसी बीमारी में वो मुब्तला होता है साथ में दूसरे को भी यानी इफ़ेक्ट करता है, दूसरे को भी ख़राब करता है, दूसरे से तीसरा, इस तरह सारा मुकम्मल पूरा खुड्डा ही ख़राब हो जाता है। तो ये तरीका जब मैंने आजमाया कि सेपरेट सेपरेट बिठाया कबूतरों को, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे 8 एक जोड़े बैठे हैं और भी काफ़ी सारे कबूतर हैं, लेकिन मैं उतने जोड़े रखता हूँ जितने की मैं देखभाल कर सकूँ और जितनों को मैं टाइम दे सकूँ, ठीक है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप भी अपने पास उतने ही कबूतर रखो जितनों को आप टाइम दे सको, ठीक है। तो उड़ाने वाले सेपरेट, जो जोड़े वाले हैं वो यानी इस तरह केज में बिठाओ, ठीक है। 1 2 ऊपर देखो, ये 2 इस तरफ बैठे हुए हैं, 4 नीचे बैठे हुए हैं, 4 ऊपर सामने आपको दिख रहे हैं, इसी तरह ठीक 4 जोड़े नीचे हैं मेरे पीछे, ठीक है। तो यानी कि ये जोड़े बैठे हुए हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिवर्मिंग आपने क्यों करनी है, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये डिवर्मिंग इसलिए ज़रूरी है कि कबूतर जब आप जोड़ा लगाते हो नर और मादी का, ठीक है, फिर उसमें शिकायत ये होती है कि जो आप उसको खुराक वगैरह देते हो वो सारी खुराक जो है वो कीड़े वगैरह खा जाते हैं। जो उसकी यानी गंदगी बचती है वो कबूतर को मिलती है, ठीक है, उसके क्योंकि पोट में कीड़े वगैरह होते हैं। जब आप कबूतर की डिवर्मिंग करोगे, जब वो कबूतर पीठे मारेगा, आप देखोगे, आपको खुद समझ में आएगी कि यार इसके तो पोट में इतने सारे कीड़े थे, ठीक है। अब कुछ भाइयों के यहाँ कबूतर यानी परवास के लिए तैयार करते हैं, नुस्खा वगैरह लगाते हैं, पता वो चलता है कबूतर क्यों नहीं उड़ रहा,
क्योंकि कबूतर के अंदर सारे कीड़े हैं, जो कबूतर कीड़े मतलब खा जाता है, और कीड़े वाला कबूतर जो है वो बीट अपनी हरी रखता है, थोड़ी तेज़ कलर की, ठीक है। तो आप समझ लो कि वो जो तेज़ हरी कलर की बीट आ रही है ना, वो कबूतर की नहीं होती, वो कीड़े की भी होती है मिक्स होकर। जबकि अच्छा और तंदुरुस्त कबूतर आपकी जो होगा, वो जो बीठेगा तो उसकी बीट होगी सुनहरी रंग में, ठीक है। यानी कि ना ही वो ज़्यादा ग्रीन दिखेगी, ना ही वो ज़्यादा गोल्डन दिखेगी, दरमियाने से कलर की दिखेगी। आप कबूतर की पहले ये डिवर्मिंग करो जो मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर आप जोड़ा लगाओ, फिर आप देखो कि आगे कबूतर आपको बच्चे किस तरह पाल के देता है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो 2-3 किस्म की दवाइयाँ हैं, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं आपको दवाइयाँ बताता हूँ। आपको सबसे पहले मैं ये वाली दवाई बता देता हूँ जो आपके करीबी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, ठीक है। आपने लेना है जेंटल। जेंटल एक छोटी सी डिब्बी होती है, ठीक है, दवाई के लिक्विड फॉर्म में होती है, तस्वीर आप देख सकते हो सामने आ रही है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाओ, ये इंसानी दवाई है, ये आसानी से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपने करना ये है, ये छोटी सी शीशी होती है, आपने कम से कम 4 लीटर पानी ले लेना है। 4 लीटर पानी में ये पूरी बोतल आपने अंदर खाली कर देनी है। खाली करके अच्छे से खूब मिक्स करना है। देने से पहले आपने यानी आज शाम को कबूतरों से पानी हटा लेना है। मौसम ठंडा है, कबूतर को प्यास नहीं इतनी नहीं लगेगी, ठीक है। कबूतर आपका बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। शाम को आपने पानी हटा लेना है, फिर आपने सुबह आके कबूतर के आगे पानी रखना है। पानी कौन सा रखना है? पानी ये जो जेंटल वाला आपने बनाया, पूरी शीशी 4 लीटर में डाल के अच्छे से मिक्स करके जब रखोगे, सारे कबूतर प्यासे होंगे, इंशाल्लाह कबूतर भाग के आएंगे, आके इस पानी को पिएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद जब आप दाना डालोगे कबूतर को, जब कबूतर बैठेगा, इंशाल्लाह आप देखोगे कि इतने लंबे लंबे पतले पतले लंबे लंबे कीड़े कबूतर के पोट से निकलेंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि आप कबूतर को पहले दाना खिला दो। जब कबूतर दाना खा ले, फिर दाने के बाद तो हर कबूतर पानी मांगता है, फिर भी आप उसके आगे अगर पानी रखोगे दाने के बाद, तो भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये मैंने आपको मेडिकल स्टोर से मिलने वाली चीज़ बताई है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपने जो वेटनरी शॉप होती है, जो यानी परिंदों का ही मेडिकल स्टोर होता है, जो यानी जानवरों का ही होता है, उसके पास भी अगर आप जाओ तो वहाँ से भी आपको एक दवाई मिलेगी जिसका नाम है ऑक्साफैक्स, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त दवाई है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इसका जो साल्ट है वो है ऑक्साफेंडाजोल, ठीक है, ऑक्साफेंडाजोल के नाम से, ठीक है। और जो जेंटल मैंने बताई है वो एल्बेंडाजोल के नाम से, यानी चीज़ एक ही है दोनों, ठीक है। थोड़ा सा नाम में फ़र्क है, एक वेटनरी शॉप की बताइए, एक मेडिकल स्टोर की बताइए। ऑक्साफैक्स की भी आप तस्वीर सामने देख सकते हो, ठीक है। ये अगर आप ला रहे हो तो ये बोतल मेरे ख्याल से 100 ml की होती है, ठीक है। आपने इसमें से 50 ml 4 लीटर में मिक्स करके, तरतीब वही है पिलाने की जो आपको मैंने बताई है, ठीक है। एक और आती है ड्रोंटल प्लस टैबलेट, ठीक है, वो भी आप ले आओ तो 50 कबूतरों पे वो टैबलेट भी आप इस्तेमाल करो। टैबलेट को आपने करना क्या है, उसको अच्छे से पीस लेना है। उसके लिए आपने एक मीठा पानी बना लेना है, ठीक है। एक यानी थोड़ा सा पानी ले लो, इतना पानी लो कि आपके यानी 500 ml पानी ले लो, ठीक है। आधा लीटर पानी आप ले लो आपके 50 कबूतरों के लिए। तो आपने ये करना क्या है, डायरेक्ट इंजेक्शन के ज़रिए पिलाना है, ठीक है। ये पानी अगर आप बनाते हो तो इसका भी तरीका यही है कि थोड़ा सा पानी शीरा बना लो मीठा, फिर उसके अंदर ये डाल दो, ठीक है। पाउडर इस गोली का अच्छे से मिक्स कर लो, कबूतर पकड़ते जाओ, 10-10 सीसी पानी देते जाओ। अगर आपको कोई शक है कि यार मैं रख रहा हूँ पानी, किसी ने पिया किसी ने नहीं पिया, सारे कबूतर को 10-10 ml पानी पिलाओ और अलग खुड्डे में छोड़ते जाओ। इंशाल्लाह मेरे भाई आपके कबूतर आपके सामने कुछ ही टाइम में ऐसी ऐसी बीठे मारेंगे, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, डिवर्मिंग से ये भी मैं आपको बता दूं कि देखो, डिवर्मिंग करने से कबूतर में जो बैक्टीरिया अच्छा और बुरा होता है दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपने कबूतर को अच्छी ग़िज़ा देनी है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कोई अच्छा सा विटामिन आप यूज़ कराओ कबूतरों में, जो आपको मिल जाए इजीली, ठीक है। आपके जहां आप रह रहे हो वहां से आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके एक अच्छा सा विटामिन ले आओ जो ताकत वाला हो, ठीक है, वो आप ले आओ आके कबूतरों को, फिर यानी उसके 4 दिन 5 दिन लगातार आप इस्तेमाल कराओ, जैसे उसके ऊपर इस्तेमाल तरीका होता है। तो इंशाल्लाह आपके कबूतर में भरपूर ताकत आएगी। फिर आपके कबूतर जब डिवर्मिंग हो चुकी है, फिर आप जोड़े लगाओ, इंशाल्लाह देखो आपके यहाँ ना खुड्डे में कोई बीमारी आएगी, ना ही कोई कबूतर आपको परेशान करेगा। बच्चे सेहतमंद तंदुरुस्त पल के आपके सामने बाहर आएंगे, फिर आप उन बच्चों से अपना शौक करो। तो डिवर्मिंग का पूरा तरीका मैंने आपको बताया। डिवर्मिंग आपने हर हाल में करनी है कबूतरों की, अगर आप चाहते हो कि आपके पास रिजल्ट अच्छे हों, ठीक है।
चाहे आपके परवाजी कबूतर हों, चाहे आपके जोड़े वाले कबूतर हों, 3 से 4 महीने में आप डिवर्मिंग करते रहो कबूतरों की। जो कबूतर आप बाजी के लिए तैयार करते हो, सबसे पहले उनकी परपटाई से पहले कोई भाई डिवर्मिंग करता है, कोई परपटाई के बाद भी करता है, ठीक है। यानी परपटाई हो जाती है, जब कबूतर पर सांस हो जाते हैं फिर कबूतरों को डिवर्मिंग करके, ताकि उससे जो हम खुराक वगैरह खिलाएं तो उसके जिस्म पे लगे, ठीक है। तो कोई भाई यानी परपटाई से पहले हफ्ता 10 दिन पहले परपटाई से कबूतरों की डिवर्मिंग करके उन्हें अच्छा से यानी विटामिन देकर और फिर मोटा दाना खिलाने का आदि कर फिर उसके बाद उसकी परपटाई करते हैं, ठीक है। और कोई भाई कबूतर के पर पूरे होने के बाद, मुकम्मल तैयार होने के बाद फिर उसको यानी कि कबूतरों की डिवर्मिंग करते हैं, फिर उसको निकालते हैं, बाहर उड़ाना शुरू करते हैं। फिर कबूतर डिवर्मिंग ये फ़ायदा है कि कबूतर को जो चीज़ आप दोगे वो उस पर ही असर करेगी, ना कि उसके पेट में पलने वाले कीड़ों पर, ठीक है। तो इंसानों की भी डिवर्मिंग होती है, तो परिंदों की भी डिवर्मिंग होती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को अपना यानी एक वो बना लो कि हमने हर 4 महीने में, हर 3 महीने में कबूतर की डिवर्मिंग करनी है। इंशाल्लाह आपके यहाँ कोई कबूतरों में बीमारी नहीं आएगी। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो। अगर जिस भाई को बात समझ ना आई हो तो वो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको जोड़े लगाने के हवाले से बताया जाएगा। और जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो दी थी उबैद बर्ड्स में इन ब्रीड के हवाले से बताया था, तो जो भाई इन ब्रीड को नहीं समझता तो वो जाए इन ब्रीड को समझे। और आज आने वाली वीडियो जो है वो लाइन ब्रीड पर है। तो लाइन ब्रीड क्या होती है, इन ब्रीड क्या होती है, इस पर मैंने पहले आपको उबैद बर्ड्स चैनल पर समझा रहा हूँ, और इस पर आने वाली अगली वीडियो मेरी जोड़ा लगाने के हवाले से। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखो अपने भाई बीब को।